बहुत जल्दी एटलस दे देते हैं। लाइव वाले सब लोग देखिए, कल इससे पहले के क्लास में कहां तक पढ़ाए थे? कहां तक? म्यांमार। खत्म हो गया म्यांमार? म्यांमार पढ़ा रहे थे? कितने लोग का फर्स्ट क्लास है आज? बहुत है सब फर्स्ट क्लास वाला। तुम पतरू फर्स्ट क्लास है तुम्हारा? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। हम यहां तक आपको बताए थे मालदीव। ये देश कौन सा था? मालदीव। सब लोग ध्यान से देखो बाबू, ये कौन देश हो गया? मालदीव। ये श्रीलंका, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यही 8 देश हुए थे। कितना? 8 गुना जी सार्क में। तो तू सार्क बोल रहा है सब? अच्छा हम 8 बोल रहे हैं, तुम सार्क बोल रहा है। वही वही बात है एकदम। अब हम लोग को इधर देखना था, म्यांमार के बारे में। ये कौन देश है? म्यांमार। पुराना नाम बर्मा। पुराना नाम बर्मा। म्यांमार और भारत की सीमा पर आराकान पर्वत है। कौन सा पर्वत? आराकान। आराकान पर्वत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? म्यांमार की राजधानी अभी पे नेपताओ। क्या है? नेपताओ। पहले क्या थी? रंगून। पहले रंगून। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये जब जिंदा थे तो अपने लिए दिल्ली में एक हयाती कब्र बनवाए थे कि मैं जीते जी इसी कब्र में मरने के बाद जाऊंगा। जब तक उससे पहले 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेज टांग ले गए सब। कहां पर? म्यांमार। और रंगून में वो मरे 1862 में। तो उनका कब्र कहाँ है? रंगून। और दिल्ली वाला कब्र खाली है। आप में किसी को बुकिंग कराना है तो आप करा सकते हैं उसमें। किसी को जाना है उसमें? हाँ, कह रहा है कि सर उसी में हम कफन की दुकान खोलेंगे। दुकान खोलेगा उसमें। एक से एक खतरनाक है ये। कब्रिस्तान में कफन बेचेगा, वहां तो पहन के आता है सब। यहाँ देखिए, ये रंगून इसकी राजधानी है। पहले रंगून थी, अभी नेपेताओ। म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग हो गया। चीन का अभी यहाँ पर क्या है? प्रभाव है। इसने कोको द्वीप भाड़े पर किसको दे रखा है? कोको द्वीप किसको दे रखा है? चीन को। क्या इसे देना चाहिए? नहीं देना। खचरा है कि नहीं है? उससे ज्यादा गलती किसकी है? भारत की। भय बिना प्रीत कहां। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डर खत्म तो काम खत्म। आप में डर रहता है कि नहीं रहता है? आप लोग में तो सबसे बड़ा डर अभी वीडियो कॉल का रहता है ना। तो वीडियो कॉल नहीं रहता तो छुट्टा सांड की तरह सब घूमता सब इधर उधर। अभी सब हड़कल रहता है सब वीडियो कॉल। समझ में आ गया? खचरा होता है सब, उसको डटवा ऑफ करके घूमता है सब। नहीं, वीडियो कॉल वहां पे यहाँ पे एयरटेल का डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट हो जाता है। चलो तुम लोग बढ़िया बात बताया हमको। ये सब वीडियो कॉल वगैरह जो चीज है, ये क्या है? आजकल आप लोग में डर बना के रखा है कि नहीं बना के? हाँ, कल कब वो आ जाएगा यहाँ पर? तो डर जरूरी है, तभी आप लोग भी क्या हैं? बचे हैं लोग। यहाँ लड़का जाता है रेस्टोरेंट में, अब फोटो लगाता है अपना व्हाट्सएप पे, और लड़कियों लगाती है अपना। घर वालों को पता है कि उधरिया से खींचा कौन है। इस सबको लगता है यही होशियार है सर। अरे गार्जियन बहुत होशियार रहता है, आंख बंद करके रखता है तो तुम बेवकूफ समझते हो उसको। खूब अच्छा रेस्टोरेंट। नहीं समझा तुम? पतरू समझ रहा है? देखो ये कर रहा, हाँ सर चिड़ियाघर में है। तुम जाएगा तुम्हारे साथ कौन? पैसा तुम खुदे मांगेगा। तो यहाँ डर बना के रखना जरूरी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। यहां से एक नदी जाती है इस साइड से, इस साइड से नदी जाएगी जिसका नाम है इरावती। इंडिया से सट के इरावती, और इंडिया से दूर हट के सालवीन। कौन नदी? सालवीन। म्यांमार की 2 प्रमुख नदियां, इरावती और सालवीन। इरावती और सालवीन। इरावती तथा सालवीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? म्यांमार से सट के कितनी नदियां? 2, इरावती और सालवीन। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ भारत का इस तरह से नक्शा बना दिया, पूर्वोत्तर भारत, तो हल्का सा बस भारत दिख रहा था, पूरा भारत दिख ही नहीं रहा था, बस इतना भारत बनाया था। और इस साइड में ना ऐसे एक नदी बना दिया था इस साइड में, नदी का नाम लिख दिया था एक्स। का मानचित्र में दर्शाएगी एक्स क्या है, तो क्या होगा? इरावती।
तो ये ऐसा खचरई काम कौन कर सकता है? यूपीएससी। उल्टे अजीबे क्वेश्चन, उसका दिमाग ही अलग टाइप का रहता है। तो आप बताइए, ये इसलिए दिया ताकि आपको पता चल सके ये कौन देश है? म्यांमार। भाई ये रहेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा, अंदर की ओर है बांग्लादेश। ये कौन सा हो गया? म्यांमार। और सट के कौन सी नदी निकलेगी? इरावती। तो आप लोग को क्वेश्चन वो यूपीएससी टफ नहीं रहता, उसको बना देता है ऐसा की क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। इस साइड में सालवीन। इन दोनों के बीच में एक उठा हुआ जगह है। क्या है? उठा हुआ। उस उठे हुए जगह को हम लोग सान का पठार कहते हैं। कौन सा पठार? सान का पठार। उठे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? सान का पठार। उठे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? सान का पठार। सान का पठार किस देश में? म्यांमार। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। सफेद हाथियों के देश स्वरिम पैगोड़ा म्यांमार। स्वरिम पैगोड़ा। देखिए पैगोड़ा मतलब बोलते बौद्ध मंदिरों को, इस शेप में होते हैं सब, इसे क्या कहा जाता है? पैगोड़ा। बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता है? पैगोड़ा। इस टाइप के मंदिर होते हैं सब यहाँ बौद्ध। एक क्रिसमस ट्री टाइप का क्या होता है? मंदिर। ये हो गया आपका स्वर्णिम पैगोड़ा। कोको द्वीप पर अभी अधिकार किस देश का है? म्यांमार का। अरे भाड़ा पे ना चीन। तुम लोग जहाँ रहता है तुम रहे हो, भाड़ा पे रहता है, मालिक बन रहा है। नहीं समझे? चाइना किस पे है? भाड़ा पे। अगर यहाँ पे नहीं देना म्यांमार वापस, तो उसी के बगले में एगो परमाणु परीक्षण कर दीजिए। पानी में जब परमाणु परीक्षण करते हैं तो सुनामी आ जाता है। हमारा नहीं तो किसी का नहीं। मार क्यों दहवा दो कोको द्वीप वहां पर, लेकिन इसको यहाँ से भगाना जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। कालादान बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार में। देखिए कलकत्ता से जहाज जाएगी कहाँ पर? कालादान। और यहाँ पर ये इस सितवे बंदरगाह, कालादान नहीं सितवे बंदरगाह। और यहाँ से कालादान नदी है। कौन सी नदी? कालादान नदी। तो कालादान नदी से हम लोग यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे? पूर्वोत्तर भारत में। तो हम लोग को डबल कनेक्टिविटी मिलेगी पूर्वोत्तर भारत में जाने में। वरना अभी कैसे जाते हैं लोग? इस एरिया से। यहाँ बाढ़ आ जाएगा तो काम खत्म। तो अभी हम लोग इस साइड से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रयास सफल हुआ कि असफल हो गया? असफल। वहां कब्जा किसने कर लिया? सेना ने कब्जा कर लिया वहां पे आराकान वगैरह के एरिया में। और यहाँ पर कौन सा पर्वत है? आराकान पर्वत। आराकान पर्वत जो है यहाँ पर, देखिए चाइना कितना बड़का है। उसको दोगला कहिए या तेगला कहिए, सब चलेगा। हाँ, आंग सांग सूकी से भी ये संबंध अच्छा रखता है। सेना को कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ एक आतंकवादी संगठन रहती है जिसका नाम है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी को भी हथियार देता है। हद तो तब ये गया हेलीकॉप्टर दे दिया। किसको मारो? आर्मी को मारो। अब आर्मी इसका साथ नहीं छोड़ सकते, कि चाइना का साथ छोड़ेगा तो भारत क्या कर देगा? उलट देगा उनको। और अराकान आर्मी को इसलिए हथियार देता है कि अराकान आर्मी की वजह से ये एरिया हमेशा अशांत रहता है। यहाँ हमेशा देखिएगा बोडोलैंड उल्खा आतंकवादी वगैरह हमेशा घुसते रहते हैं सब यहाँ पे। तो ये हमेशा क्या रखता है? उलझा के रखता है। इस साइड में हमेशा क्या करेगा? उलझा के रखेगा। तो भारत एग्रेसिव नीतियों को नहीं अपनाता, हम लोग डिफेंसिव रहते हैं। आप कभी भी देखिएगा भारत क्या करेगा? चाइना ने ये किया, चलो इसको काटने के लिए ये करते हैं। अच्छा चाइना गलवान में घुस गया, इसको काटने के लिए करते हैं। कभी सुने भारत घुस गया इधर? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ रहता, एयर स्ट्राइक नहीं हुआ रहता, अगर बालाकोट अगर पुलवामा जैसा हमला नहीं हुआ रहता। पहले भी हो सकता है, अभी भी एयर स्ट्राइक हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब हम लोग का कोई जवान शहीद होगा, किसी की माँ की गोद उजड़ेगी, किसी को कोई महिला बेचारी कोई लड़की विधवा होगी, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? एयर उसको हमेशा धोपते रहना है, हमेशा क्या करना है? पीटते रहना चाहिए आप। ये वाला देश कौन हो गया? थाईलैंड। कौन देश है? थाईलैंड। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे आपको ध्यान से रखना है कि थाईलैंड को एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उस एरिया को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब हम बस इतना ही नक्शा ले रहे हैं क्योंकि आपको भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब इतने से काम चलाना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे आपको दिमाग में आइडिया लग जाना चाहिए। यहाँ भारत उतना हो गया। क्या थाईलैंड की सीमा आप ध्यान से देखिए चीन से लगती है? थाईलैंड की सीमा चीन से लगती है? थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं लगती है, चीन से इसकी सीमा नहीं लगती है। थाईलैंड को हम सफेद हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड को क्या कहते हैं? सफेद हाथियों का देश कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है? बैंकॉक है। यहाँ पे थाईलैंड जो है इसकी राजधानी क्या है बाबू? बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंक। बौद्ध धर्म की यहाँ पे क्या है? अधिकता है थाईलैंड में। इसकी सीमा चीन से लगती है? नहीं लगती। थाईलैंड जो था ये टूरिस्ट पे आधारित है,
ज्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट व्यापारी जाते हैं सब। यहाँ हाथी, सफेद हाथी पाई जाती है यहाँ पर। ज्यादातर जो विदेश व्यापार होता था, चाहे वो हांगकांग से हो, ताइवान से हो, चाइना से हो, दक्षिणी कोरिया से हो, जापान से हो, जितना व्यापार होता था वो इस समुद्र के पतले रास्ता से जाता था, इस समुद्र के पतला रास्ता से। इसे कहते हैं मलक्का। क्या कहते हैं? मलक्का। कहियों से जाइए, आपको जाना किधर है? मलक्का। मलक्का के आगे भारत का अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान। भारतीय नौसेना की मिसाइलें यहां से टुकुर टुकुर देखते रहती हैं यहां से। यानी चाइना हो गया, कोई देश हो गया, अगर भारत से ऐंठेगा तो हम लोग उसको यहीं पे थूथूर पूछ देंगे। यहाँ पर ऐसे जैसे थूथूर निकालेगा, यहाँ से क्या कर देंगे? पूछ देंगे। तो चाइना को इस बात का हमेशा डर सताता है कि बहुत अधिकाई करेंगे ना तो पूछ देंगे। और ये 1962 नहीं है जो देश पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। अभी ये स्वतंत्र हो गया, 4G हो गया है, 5G सबके हाथ में आजकल क्या हो गया? मोबाइल। युद्ध होगा तो उस समय हम क्लास वगैरह बंद कर देंगे 1 हफ्ता के लिए। 1 महीना में निपटाइए देंगे लोग, 1 महीना बहुत है। 1 महीना क्या रहेगा? क्लास बंद। अब फुल स्ट्रेटजी के हिसाब से अभी नहीं बताते हैं, वायरल हो जाता है, अब ये बोल देंगे तो सुधर जाएगा। वहां पर जब युद्ध की स्थिति होगी तब बताया जाएगा। यहाँ घेर लेंगे लोग किसको? चाइना को। इसीलिए वो किसकी मदद लेता है चाइना? अपनी रखेल का। कौन है? आगे यहां से सड़क बना रहा है CPEC। कौन सी सड़क? CPEC। कौन सी सड़क? CPEC सड़क बना रहा है। कौन सा बंदरगाह ले रहा है? ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? ग्वादर। ये CPEC सड़क है यहाँ पे, ग्वादर बंदर। अब आप देखिए चाइना कितना समझदार है, वो इस सड़क को पूरी तरह से बाईपास कर गया। इधर से कोई यूज नहीं करेगा। कहां से जाएगा? वहां से CPEC से चला जाएगा। तो अपने देश के प्रति वो कितना ज्यादा समर्पित है। और भारत यहाँ पर कुछ खास काम नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर कई आतंकवादी संगठन भी है, भारत चाहे तो उन आतंकवादियों की मदद भी कर सकता है, लेकिन फिर हमारी सिद्धांत के क्या हो जाएगा? खिलाफ हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसका भी एक रास्ता है। यहाँ पर अहमदिया मुस्लिम रहते हैं, जिनको ये पाकिस्तानी कहते हैं कि ये मुसलमान है ही नहीं है। मतलब ये आतंकवादी की औलाद खुद को पैगंबर समझ बैठे हैं, जो अब ये बताएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। समझ में गया? तो भारत एक मानवता के नाते तो कह सकता है ना कि भाई अहमदिया मुसलमान भी मुसलमान है, जीने का हक है, उन्हें भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और यह ग्वादर के ये राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो हम भाई समर्थन तो कर सकते हैं। आतंकवादी के समर्थन को नहीं थोड़ी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम समर्थन कर रहे हैं वहां की सरकार का, डेमोक्रेटिक सरकार का। अब यहाँ जब जब पाकिस्तानी रहेगा सब, ये हमेशा लड़ने रहता है सब, क्योंकि जब भी आप अपना सत्ता किसी धार्मिक व्यक्ति को दे देते हैं तो धार्मिक व्यक्ति कभी सेलेक्टेड इंसान नहीं होता है, वो समाज का रिजेक्टेड होता है और वो उल्टे सीधा काम करेगा जितना। अब वो कहेगा इसको मार दो, ये हो जाएगा। एगो वहां का कौन आतंकवादी ये कर, हम हैदराबाद तक जीतेंगे, दक्कन तक जीतेंगे। लेकिन एक चीज हम देखें, कभी वो बिहार का नाम नहीं लेता है। हाँ? आओ यहाँ पे तुमको पटना में दिखाते हैं तुमको। यहाँ पटना में वो आएगा तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से दमादों को ले जाएगा अपने। पटना नहीं आएगा वो, यहाँ पे सीधे कहता है सब यहाँ पे हम दक्कन तक, माने हम लोग केक समझा है भारत को। आओ काटो, दक्कन तक ले जाओगे। छोटो तुमको अपना बांग्लादेश याद है? यही होता है धर्म को आगे रखने पे, वो धर्म को आगे रख देते हैं यहाँ पे। तो चाइना ग्वादर के थ्रू किसको सुरक्षित करना चाहता है? मलक्का को। किसे सुरक्षित करना चाहता है? मलक्का। तो भारत यहाँ पे थोड़ा और पैसा वैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उन लोग को पैसा वैसा। अहमदियों को भी क्या करना चाहिए? स्कूल खोलने का पैसा देना चाहिए। अहमदियों का अगर स्कूल खुल गया ना तो ये एक ऐसा हथियार होता है जिसकी गोलियां नहीं खत्म होती है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसमें मैगजीन कभी खत्म ही नहीं होती है। ऐसा ही वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था, किसको दिया था? इंद्रजीत को दिया था। रावण का लड़का था शायद इंद्रजीत, वो का मेघनाथ ना, मेघनाथ को, हाँ हाँ मेघनाथ, वो का धनुष से नहीं खत्म होता था, इस टाइप का। वैसे ही समझिए क्या है? शिक्षा है। ये ऐसा धनुष है कि इसमें तीर कभी खत्म नहीं होगा। तो ये लोग अपनी आवाज उठाएंगे और यहाँ जब जब अशांति रहेगी चाइना को लॉस होगा। और इसमें कामयाबी भी मिली है, कामयाबी इसमें मिली है। चाइना के लोग जब ड्यूटी करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी खड़ा होकर सेफ्टी करती है उन लोग की कि चाइना का आदमी मरा है। और चाइना ने कहा है कि अगर एक आदमी मरेगा तो हम 30 करोड़ रुपया लेंगे। एक नंबर है उतना, 30 करोड़ रुपया नहीं हो पाता इसको। तो अब यहाँ से ये लोग क्या करते हैं? शादी ब्याह के लिए यहाँ से लड़कियां भेज देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं बाबू, हम खुद एक जिम्मेदारी जगह पे हैं, हमारी बातों को पूरी दुनिया में लोग सुन जाता है। तो हम मनगढ़ंत बात अपने से नहीं बोल सकते।
हम उस जगह पे अब नहीं है कि कुछ हंसी मजाक में बोल सकते हैं, ये रियलिटी है। और पिछले बार का आंकड़ा है 5,000 लड़कियों की शादी हुई थी चाइना में। हाँ हाँ, चाइनीज प्रोडक्ट। इमरान को आके ना 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 इमरान ना ना चाचा ना ना तो इमरान ना ना, क्या करोगे जिस देश का प्रधानमंत्री 60 साल की उम्र में ब्याह कर रहा है, वहां क्या रहेगा? यहाँ पर ऐसा ही रहता है यहाँ। ना ना चल गए हम तो ग्वादर बंदर का। लेकिन चाइना फिर भी डरता है, जानते क्यों? चाइना इसलिए डरता है कि ग्वादर के बगल में ईरान है। कौन है? ईरान। और ईरान में भारत ने अपना बंदरगाह चाबहार बनाया है। क्या बनाया है? चाबहार। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। यहां से हम कराची को थूर देंगे, और ऐसा नहीं है कि थूरे नहीं है लोग, कराची को थूरे हैं। और हम लोगों ने कराची को थूरा था 1965 में, 1965 में। और जिस जहाज से थूरा था वो जहाज रूस का था, और वह जहाज पानी वाली जो जहाज थी वो महज 150 किलोमीटर जा सकती थी, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकती थी। जबकि मुंबई से इसकी दूरी 400 किलोमीटर है। जाए कैसे? तो दूसर जहाज में बांध के अटोचन करके ले गया था, और यहां रख के मारा था ग्वादर किस बंदरगाह को? कराची। रूस की नौसेना प्रमुख स्पेशल आए थे मिलने उन सैनिकों से जो बांध के ले गए थे, और फिर ये सैनिक रूस में गए थे। रूस में जहाज जो बना था उनको ट्रेनिंग देने की, कैसे बांध के ले जाया जाता है। तो इधर से हम लोग किसका इलाज कर देंगे? कराची का। और उधर से किसका होगा? ग्वादर का। बिहार वाला टेक्नोलॉजी है ही। आगे बढ़ जाए तो ये मलक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम मलक्का कितने अच्छे सेफ जगह पे, लेकिन चाइना यहाँ पर लेकर कौन सा बंदरगाह ले लिया? कोको। हमारे पूरे इस एरिया में डोमिनेंस को क्या करना चाह रहा है? खत्म करना चाह रहा है। समझा कि युद्ध अचानक तो होती नहीं है, एक आध महीना पहले उसका सुल्तान बन जाता है, तब तक शांति के समय में पूरे अपने यहाँ पे नौसेना को ले आके क्या कर देगा? भर देगा। तो हम लोग पता नहीं क्यों म्यांमार से डर रहे हैं, हमारा बस चलता है इतना ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ छूटल रहेगा तो ओकरा पता चलेगा ना कि भाई यहाँ पे भी। देखिए प्यार से नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, पूरा के हम कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल रूलिंग आ जाता है। तो ये, लेकिन मलक्का को तो हम लोग यहाँ पे, कोको द्वीप को तो स्वतंत्र करा सकते थे। तो थाईलैंड को एक चीज दिख गया, यहाँ चाइना को मलक्का से लगता है डर, और भारत को यहाँ लगता है कि वो दादा है, और रियल में हम लोग यहाँ पे दादा है, और यहाँ तो बाप है। तो यहाँ पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है यहाँ पर। अब दादा थोड़ा बूढ़ा हो जाते हैं लोग तो थोड़ा बस डांटे बोल पाते हैं। लेकिन भारत की चाइना की समस्या अलग, भारत की समस्या अलग। इसमें व्यापार दिख गया किसको? थाईलैंड को। क्योंकि ये जो जगह है ना कोना वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको यहीं से जाना रहता है, सबको यहीं से जाना है। हांगकांग, चाइना, तिब्बत, सॉरी ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ये सब छोट मोट देश नहीं है, सब बहुत पैसा वाला है, सभी सब व्यापार बहुत होता है। और एगो रास्ता यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं, बीचवा में कोई नहीं, तो सब कहाँ पे लंगर डालता है? सब सिंगापुर में। वहां से डीजल भरेगा, वहां से खाना पीना रखेगा, वहां अपना स्टाफ चेंज करेगा, गाड़ी उड़ी बिगड़ गई जहाज वगैरह पानी का तो मरम्मत करेगा। सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया, एक्सेस डेवलप कौन हो गया? सिंगापुर डेवलप हो गया। अब सिंगापुर डेवलप हो गया किसके वजह से? मलक्का। मान के चलिए आप ही के गांव से एकदम चौरा में गांव है, कोई नहीं पूछ रहा है, अब बगल से हाईवे गुजर जाए, महंगा हो जाए। और हाईवे के पास जहां से आपका खेत है हुए टोल टैक्स वाला बना दे, और फायदा, लोग टोल के लिए रुकेंगे, नाश्ता पीने करेंगे, फायदा होगा कि नहीं होगा? तो इसको फायदा हो गया। अब थाईलैंड देखा कि हमरा का मिलतू, उसने क्या किया ना, यहाँ अपना जगह काट दिया, कहा कि इधर से घूम जाओ, सब लोग इधर घूम जाओ, देखो तुम्हारा कितना जगह बच जाएगा। तो यहाँ पर इतना ज्यादा, अभी कौन नहर बना रहा है? करा नहर। कौन नहर बना रहा है? करा। तो बताइए इस मलक्का जल संधि को, इस मलक्का के ऑप्शन के रूप में जापान, थाईलैंड क्या बना रहा है? करा। क्या बना रहा है? करा। करा नहर बना रहा है। कौन सा नहर? करा नहर। हालांकि इस पर अभी रुका हुआ है करा नहर पर काम अभी, लेकिन ये मलक्का के वजह से बना रहा है। तो हम लोग को कोई दिक्कत है? तुम ससुरे मलक्का से भी आओगे तब वो यहीं पिटाओगे, अकरा से भी आओगे तब वो यहीं पिटाओगे। चाइना को यहाँ से सड़क बना रहा है म्यांमार तक, तो इधर निकलोगे तब वो यहीं पिटाओगे। आओ यहाँ पर। और ये अंडमान निकोबार जापानियों से सुभाष चंद्र बोस ने लिया था, शहीद एवं स्वराज नाम रखा था इसका, सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा उनका आजादी के क्षेत्र में।
आगे बढ़े, थाईलैंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे चीन अपना क्या बनाना चाहता है, दबदबा बनाना चाहता है। चीन को लगता है कि पूरा दक्षिणी चीन सागर किसका है, उसी का है। यहाँ भारत सरकार ने भी क्या किया, समझौता कर लिया सिंगापुर से, समझौता कर दिया फिलीपीन से, दक्षिणी कोरिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, कि हमारी जंगी जहाजों को जब भी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी आपके किसी बंदरगाह का यूज कर सकता है। डीजल पेट्रोल खाना पीना कुछ घटेगा आपके यहाँ से ले सकता है। अब बताइए हमारी जहाज जो है कहीं छुट्टा सांड की तरह घूमती है यहाँ पर। अभी जापान चाइना के पास गई थी तो चाइना की आर्मी पूरी तरह से इधर उधर घेर ली थी, सोची थी कि इसको लौटने मत देंगे। डीजल भरेगा कहां से, हालांकि भारत ने यहाँ से तेल टैंकर को भेजा था लेकिन ये रास्ता रोक दिए सब, इसको लगा ये गड़बड़ हो जाएगा, ये फोन कर दिया जापान को, अपना टैंकर ले आके भर दिया यहाँ लो यहाँ पर। तो भारत का हर जगह से क्या हो गया है, समझौता। अभी रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी समझौता कर दिए। आपको कबो जरूरत पड़ेगा तेल पानी राशन पानी खैनी बीड़ी सिगरेट आइए हम आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। अभी पगला गया है कौन, चीन, वो भारत को रोकना चाह रहा है। इधर दाढ़ी वाले हमारे रोकने वाले हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, समझौता ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इससे फायदा क्या होगा समझिए ध्यान से। चाइना ने यह समझौता किया था श्रीलंका से, तुमको पानी उनी की जरूरत पड़ेगी यहां से भर सकता है, वो मालदीव से भर सकता है। पाकिस्तान के, ये तो उसकी रखेल है, इससे तो कौन, इसकी तो बातें मत कीजिए यहां से, ये तो इमरान की पत्नी को उठा ले जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। या इस यहां से भी भरी सकते, लेकिन समस्या चाइना के पास फिर एक ही आ जाती है, आओगे कहां से, मलक्के से ना आओगे, आओगे कहां से, मलक्का से। तो कुदरत ने भारत को एक बड़ा बेहतरीन ढंग से बनाया। चाइना ने एक जहाज बनाया, दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज था, जो बॉम्बर था उसका। उसने सोचा कि भारत पे हम क्या करते हैं, उड़ा के डरवा देते हैं भारत। यहाँ हिमालय पर्वत इतना ना हाइट पर है, इतना हाइट पर है कि ओकरा में ऑक्सीजन कम पड़ गया, हाँफने लगा, जहाज पावरे नहीं दे रहा था। कभी कभी देखते हैं मोटरसाइकिल में ना पानी घुस जाता है तो स्केलेटर लीजिए भगवे नहीं करता है, देखते हैं पावर घिस जाता है उसमें, उसका पावरे काम नहीं कर रहा था। तो उसको कहा गया वैज्ञानिकों से कि इसका कोई इलाज नहीं है, दो इलाज है, हथियार कम करके उड़िए, नहीं तो तनी हिमालय को छील दीजिए। और छीलो, तो सोच रहे यहाँ पे छिला रहा है तुमको यहाँ से। तो हम लोग ऊपर से किससे सुरक्षित है, हिमालय से, और नीचे से हिंद महासागर, और ये तो मलक्का, इसका तो हमको लगता है पूजा करना चाहिए, मलक्का देवी भारत का बहुत रक्षा करता, नहीं समझे, आरती उतार भैया मलक्का देवी सही ना, कितना ज्यादा सुरक्षा दे रहा, नहीं समझ आया। अब आप कहेंगे, कई लड़का इसमें सोचेगा कि अच्छा मलक्का से प्रॉब्लम है, समझते हैं, यहाँ पे सुंडा के पास से निकल जाओ जकार्ता से, वहां का समुद्र में गहिरा नहीं है, छोट मोट जहाज ऊपर से निकलेगी, और नहीं तो गहिरा करना पड़ेगा। तो ये कहेगा कि भाई हम गहिरा काहे करेंगे तुम्हारे जहाज को जाने के लिए, इंडोनेशिया और कह दिया कि तुम खुदे गहिरा कर लो। ज्यादा जहां गहिरा करेगा ना, यहाँ पर एक कोकोस द्वीप, क्रिसमस द्वीप, ये किसका है, ऑस्ट्रेलिया का, और हम लोग किससे समझौता कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से। आओ आओ ससुरे तुम। इसके बाद एक और रास्ता होता है इस साइड से आने का, समझौता किससे किए हैं, ऑस्ट्रेलिया। कोनो बंदरगाह पे हम लोग अपनी जहाज को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अब वहां से क्या भर सकते हैं, तेल उल भर सकते हैं। वो युद्ध करने के लिए नहीं देगा, तेलवा भरने के लिए देगा ना, तोरे यहाँ भरेंगे हम, रास्ता में मारेंगे होगे नहीं समझेगा, भरेंगे तुम्हारे यहाँ पे, यहाँ 5 लीटर यहाँ से भरवाएंगे, और फिर यहाँ जाएंगे 5 लीटर भरवाने फिर यहाँ, फिर कहेंगे खत्म हो गया, फिर इधर सोचा जाइए नहीं करेंगे तो यहाँ से, जब तक पीटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ आया कि नहीं क्या। तो हम लोग ने काफी हद तक चाइना को इस साइड में क्या कर रखा है, घेर रखा, लेकिन हम लोग के पास बजट नहीं है चाइना की इतना। चाइना हम लोगों से 10 गुना से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है अपने सेना पर, वहां पे 20 गुना, और हम लोग नहीं खर्च करते। हम लोग, आपको जान के ताज्जुब होगा, सेना को जितना पैसा दिया जाता है उसका 80% पैसा सेना को सैलरी और पेंशन देने में चल जाता है। इतना मतलब सोच सकते हैं कि मतलब हम लोग के पास पैसा का दिक्कत है। सरकार को इसके लिए एक फंड बनाना चाहिए था, और ये गलती करती है गवर्नमेंट वहां पर, समझ में आ गई ना क्या। खैर ये युद्ध के समय वाली स्थिति है, इस सबको अभी नहीं बोलेंगे, वरना समझ जाएगा वो चाइना, दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत सब लोग को। यहां तक समझ में आ गया, थाईलैंड समझ में आ गया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड में कौन सा नहर, क्रा नहर, कौन सा नहर,
थाईलैंड की नीचे की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी कौन सी खाड़ी कहलाई है? थाईलैंड। यहां देखिए आपको स्पष्ट दिखेगा, ये खाड़ी कौन सी है? थाईलैंड की खाड़ी। ये नहर बोलिए करा नहर। और निकलेंगे कहां पे? अंडमान निकोबार। कहां निकलेंगे? अंडमान, अंडमान निकोबार, याद रहेगा ना। बोलिए ये देश म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। ये ऊपर वाला देश है लाओस। कौन देश है? लाओस। कौन देश? लाओस। ये लाओस नाम का देश जो है ये समुद्र से नहीं घिरता है। लाओस नामक देश समुद्र से नहीं घिरता। ऐसा देश जिसके किसी भी एरिया में समुद्र टच नहीं करता उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं। कौन सा देश कहते हैं? स्थलबद्ध। कौन सा देश? स्थलबद्ध देश। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए म्यांमार, थाईलैंड और लाओस ये भी ससुरे अफीम का बहुत उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन? अफीम का। अफीम जो गजेड़ी उजड़ी रहता है मार के धुआं उड़ेले रहता है, एकदम दूसरे दुनिया में रहेगा सब, अजबे टाइप का रहता है सब, नहीं समझे? धुआं कर देता है सब यहाँ पे। और जो धुआं सूंघ लेता है वो सर दर्द करने लगेगा यहाँ पर, अजीब टाइप का। जो नहीं करता है वो सब एकदम अजीब अजीब, वो सब दूसरे दुनिया में चले। तो यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस ये अफीम के उत्पादन के लिए है या नहीं है? हाँ, अफीम के उत्पादन के लिए। इन्हें हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहेंगे? गोल्डन ट्रायंगल। ये देखिए ये क्या हो गया? गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। इधर क्या हो गया? गोल्डन ट्रायंगल। इधर कौन हो गया? ये तीनों गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट। यहां से अफीम की सप्लाई इधर और यहां से अफीम की सप्लाई इधर। सारा डंप कहां कर देता है? भारत में। अफीम का बहुत ज्यादा उत्पादन। 21,000 करोड़ का अफीम पकड़ा गया था अडानी पोर्ट गुजरात में पिछले महीने। ना कोई जांच इंक्वायरी बैठी, ना कोई छापा मारा गया, ना कुछ फाइल में आया। एक दिन के न्यूज में वो भी चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे यहाँ छापा कब मराएगा? दीपिका पादुकोण इतना कहां से खाई? ये एगो शाहरुख खान का बेटा खाया और एगो और कोनो वो खाया। मतलब इस सब में होलसेल में जो आ रहा है इसको रोकना ज्यादा जरूरी है। रीजन समझिए, अगर सप्लाई रहेगी तो डिमांड आ जाता। तो हालांकि दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं करे नहीं, लेकिन अब बताइए 21,000 करोड़ का अगर आया था ड्रग्स तो आप वहां पे पकड़िए, इजी रहेगा। जब वो बंट जाएगा तो कहां कहां पकड़ पाएंगे? हाँ, तो बड़े बड़े भाई अब अभी भी सोचिए 21,000 करोड़ का जो ऑर्डर दे सकता है कितना बड़ा आदमी होगा। पकड़ेगा कौन? पुलिस है ना, कमिश्नर है नहीं यहाँ पे। दुनिया में हर चीज का रेट। आगे बढ़े। ये कौन सा हो गया? गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन क्रेसेंट। तो भारत में अफीम का समझ रहे हैं क्या दिक्कत है यहाँ पर? ये हो गया आपका कौन सा जगह? लाओस। स्थल से घिरा है या नहीं घिरा? स्थल से घिरा है। लाओस भी बैल था, चाइना से पैसा ले लिया। किस चीज के लिए? बिजली घर बनाने के लिए। कर्जा नहीं दे पाया तो उसका बिजली का पूरे देश का बिजली का सप्लाई कौन ले लिया है? चाइना। अब अगर चाइना के खिलाफ लाओस जाता है तो पूरी बिजली की सप्लाई काट देगा कौन? चाइना। लेकिन भारत सरकार भी यहाँ बेवकूफी कर दी। एटलीस्ट भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए ये इस एरिया से हम दिखाते हैं, ये नक्शा दिख रहा है ना, ये देश कौन सा है? लाओस। ये देश लाओस। अभी भी दिख रहा होगा, ये देश लाओस। हम इसकी बाउंड्री को बस घेर देते हैं। लाओस बिजली ग्रिड इसका कौन ले लिया है? चाइना। 1100 करोड़ रुपए के लिए। कितने के लिए? 1100 करोड़। अब भारत सरकार को ये पैसा दे देना चाहिए किसको? लाओस को। और लाओस को दे देना चाहिए किसको? चाइना। चाइना से फ्री हो गया। भारत म्यांमार से समझौता कर चुका है सड़क बनाने की। तो यहां से हम लोग एक सड़क कहां ले जा सकते हैं? म्यांमार। और लाओस को पैसा इसी शर्त पे देते हैं कि तुम हमको अपने यहाँ सड़क बनाने दोगे। तो म्यांमार में सड़क ऑलरेडी है, ये सड़क कहां लेके चल जाएंगे? लाओस। और वियतनाम को हमला करता है चाइना, उसे बचाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल और उसका पेट्रोल निकालने नहीं देता है चाइना। तो पेट्रोल कौन निकालता है? भारत। अब हम तो म्यांमार वियतनाम से कोई झमेला ही नहीं है, तो अब वियतनाम से कहते कि तुम भी हमको यहाँ एक बंदरगाह बनाने दे दो। अब आप बताइए यहां से पूरी सेना कहां पहुंच जाएगी? वियतनाम। वायुसेना भी इसी मार्ग से जा सकती है यहाँ पर। और ये जो द्वीप देख रहे हैं ना, ये द्वीप, इसका नाम है हेनान द्वीप। चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा यही है। सीधाने बैठ जाएंगे हम तो। अब देखिए आप कितने भी करीबी रहे, किसी के सीधाने बैठ जाएंगे उसको नींद नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, वो कोई सीधाने बैठल है, नींद नहीं आएगा उसको। लेकिन समझे में नहीं आता है हमरे मोदी जी को कौन समझा। हम अभी हम वेटे कर रहे हैं, तुम लोग जाना सत्ता संभालना,
आने वाले समय में जब कभी नेता तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जरूरी नहीं कि हर चीज सरकार ही करे। सरकार चलाने वाले जो अधिकारी होते हैं, आने वाले 10 साल में आप ही लोग भर जाएंगे। बैच दर बैच जो भर रहा है, धीरे धीरे कौन भर जाएगा? आप ही लोग भर जाएंगे लोग, बस उनको मानना ही पड़ेगा। नहीं समझ आ गया? तो धीरे धीरे ये सब भी हो जाएगा। अब ये बताइए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना? 1100 करोड़ का काम है, उतना तो हम लोग क्या 20,000 करोड़ का तो घोटाला हो जाता है। हाँ, 70,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ था? ये कॉमनवेल्थ घोटाला था। 21,000 करोड़ का चरस पकड़ाया। वही दे दो किसको? लाओस को, बेच के ले लिए। नहीं समझ में आया? वो में आग लगाने से क्या फायदा है? नहीं समझ में आया? वो किसको दे दो? ले जाओ, तुम इसी को फूंको। लाओस को कह दो कि तुम इसको ना चाइना में बेच के पैसा कमा। नहीं समझ आया? तो ये सारी चीजें होनी, लेकिन समस्या आप समझते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के जो सांसद होंगे या आपके क्षेत्र के जो नेता लोग होंगे, उनको ये पता है कि आसियान में कितना देश का नीति बनाएगा सब वहां बैठ के? यहाँ पर वो तो हल्ला करेगा सब, खाली यहाँ पे जहाज उड़ाएगा सब, मिर्चा पाउडर मारेगा, कुर्ता फाड़ देगा सब। ये सड़क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, इत्मीनान से होना चाहिए। यहाँ पर इसको करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार के सैनिक शासक है ना, एक तो यहां से मिसाइल मारिए, सैनिक शासन मर जाएगा। सच बताते हैं, क्या बात करते हैं? सेना को मारने में कुछ नहीं जाता है। आप राजनीति को नहीं मार सकते, सेना को मारना कोई कोई देश नहीं बोलेगा। आपको मजाक लग रहा है मेरा बात? कोई बात, कोई बात। ईरान का सेना प्रमुख था सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी। अमेरिका ने मिसाइल मार के उड़ा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? यहां से एक ब्रह्मोस मारिए म्यांमार की राजधानी, सेना प्रमुख उधिया गया। कौन बनेगी? आंग सांग सुकी। भारत में पढ़ी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसको जेल में दे दिया ना, उधिया जाएगा, काम खत्म। नहीं समझे? यहाँ पे उसके बाद आंग सांग सुकी सड़क बना के इधर ले जाइए, खत्म कहानी। एग्रीमेंट करा लीजिए, इस सड़क पर भारत को किसी भी वाहन को नहीं रोका जाएगा। मत बोलिए कि सैनिक को नहीं रोका जाएगा, डाउट हो जाएगा। किसी भी वाहन को नहीं रोका जाएगा, खत्म कहानी। टैंक को रोकने आएगा, एग्रीमेंट दिखाइए, कौन सी लिख लो, किसी भी वाहन को। तो कहीं उड़न खटोला है? जाने दो। समझ आएगी नहीं? आ गया है? एकदम छल कपट से भरा हुआ व्यक्ति ही कूटनीति में आगे निकल सकता। सीधा आदमी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब जो है एकदम छल कपट से भरा होना चाहिए। उसके शरीर में 5.5 लीटर खून और 10 लीटर छल कपट भरा होना चाहिए, तब जाके वो देश क्या होगा? आगे निकलेगा। नहीं होना चाहिए जी यहाँ पर। अरे जनरल को मारने में कौन चीज आता है? देना हमरे के, हम मार देते हैं। तो हमको लटका देना कि खान सर की गलती थी, खत्म कहानी, बात खत्म। कोनो के को सस्पेंड कर दो, गलती से हो गया। अरे कोनो अमेरिका, रूस, जापान है जो भारत पे हमला करने आएंगे, कौन चिल्लाएगा उसके लिए? भारत का पड़ोसी नहीं रहता तो हम लोग म्यांमार का नामों नहीं याद रखते। इसकी विशेषता बस यही है कि भारत का पड़ोसी है। सुनेगा सर, कहेगा देखो यूट्यूब पे सुनेगा, खान सर हमारा मरवाने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जा। ये देश लाओस हो गया। बिजली संकट से कौन जूझ रहा है? लाओस। ये बहुत गड़बड़ है। देखिए, लाओस का बिजली ग्रिड किसके पास चला गया? चाइना। अब लाओस चाइना जो बोलेगा करेगा, वरना बिजली काट लेगा वहां पर। समझ में आएगी नहीं? तो ये गड़बड़ बात है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? लाओस एक स्थलबद्ध देश है या नहीं है? लाओस स्थलबद्ध है। लाओस के नीचे कौन देश है? कंबोडिया। लाओस के नीचे कंबोडिया। लाओस के नीचे कंबोडिया आता है। कंबोडिया की राजधानी नेमपेंग। कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया जो है ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है? नहीं, कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। ये देश कौन है? कंबोडिया। ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है? नहीं आता है। कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आता है। ये देश कौन हो गया? कंबोडिया। कंबोडिया के ऊपर कौन है? ये देश ब्लैक वाला लाओस। बिजली गिरिडी किसके गिरवी रख दिया? इन गधों को भी नहीं समझ में आता है कि गिरवी रखना है तो ऐसा चीज गिरवी रखो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहर गिरवी रख दो, पनिया रोकेगा तो तू दह जाएगा। अब जैसे मान के चलिए बिहार सरकार गंगा का पानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास गिरवी रख दे, तो खूब से खूब यही होगा ना, गंगा का पानी रोकेंगे। रोक लो, रोको, दह जाओगे अपने यहाँ पर। नहीं समझ आए? देर रोकोगे तो ऊपर से चल आएगा।
ये सब बता, बिजली घर गिरवी रखता है। अरे भाई गिरवी रखना आपको, सपोज करे किसी को भी गिरवी रखना है तो पत्नी का मंगलसूत्र छागल ही गिरवी रखता है, पत्नी रख देगा गिरवी। इन गधों को यो समझ में नहीं पता, देश का बिजली घर गिरवी रख दिया सब। बताओ नहीं देगा तो बिजली रोक देगा कि नहीं रोक देगा? बैल सब का देश चलाएगा रे तुम लोग, नहीं समझ आए। इस सबको फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहिए। नीचे वाला देश कौन सा है? कंबोडिया। कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में आता है? नहीं। यहाँ पहले भारत के लोगों का शासन था। यहाँ विष्णु भगवान का एक मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर, सूर्यवर्मन ने बनवाया। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन। आइए बहुत बार क्वेश्चन पूछा, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, किस भगवान का? विष्णु भगवान। इस साइड में विष्णु जी बड़ी फेमस थे, यहाँ पे उनका कोई अवतार वगैरह फेमस नहीं था। इंडोनेशिया में आज भी गरुड़ उनका क्या है? चिन्ह है। वहां पे विष्णु भगवान का सवारी कौन है? गरुड़ है। उनका सवारी यही है। तो ये अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का? विष्णु भगवान का। किस भगवान का? विष्णु भगवान का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन। इसके बगल वाला देश ये कौन सा है? वियतनाम। कौन देश है? वियतनाम। कौन देश? वियतनाम। स्थलबद्ध है, इसकी सीमा चीन से लगती है, लाओस की सीमा लगती है, कंबोडिया की सीमा लगती है? नहीं, कंबोडिया की सीमा नहीं लगती है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों को हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया, क्योंकि इन पर कब्जा किसका था? फ्रांस का। किसका कब्जा था? फ्रांस का। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को हम क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। वियतनाम पर कोल्ड वॉर जब हो रहा था, शीत युद्ध, तो वियतनाम जो था वो चाहता था कि रूस के फेवर में जाए, जबकि दक्षिणी वियतनाम चाहता था अमेरिका के फेवर में जाए। तो अमेरिका जो था दक्षिणी पैसा दिया वियतनाम के आधा लोगों को कि मारो उसको बम। किसको मारो? ऊपर वाले को। और अमेरिका जाके ऊपरा बम गिरा देता था और रूस आके नीचवा बम गिराता था। अकेले अमेरिका 27 करोड़ बम गिराया था। वियतनाम में कितना बम गिरा था? 27 करोड़ बम गिरा था वहां पर। और रूस जो मारा था वो अलगे। इस सब के बावजूद वियतनाम वालों ने हरा दिया अमेरिका और रूस दोनों को। सोचिए, रूस जैसा शक्तिशाली, अमेरिका जैसा शक्तिशाली को अकेले हरा दिया कौन? वियतनाम। जिसका रीजन था जंगल है वियतनाम में बहुत ज्यादा। जंगल, पहाड़ और नदी, ये लड़ाई कोई नहीं जीत सकता, वहीं के लोग जीतेंगे। जंगल था इतना भयानक, अंदर रहते थे पता नहीं चलता था, हरी पता ही बांध लेता था सब। हेलीकॉप्टर घूम रहा है, कहाँ हो? आओ ससुर, तो नहीं यहाँ है, नहीं दिख रहा है का? और नीचे बतियाते रहिए, उसको सुनाई देगा, वो तो अपने हल्ला करता है, उसको पूरा देश देख लेगा और वो देखिए नहीं पाएगा। ऐसे चल रहा है। और जगह जगह क्या किए थे ना वियतनाम वाला, बड़का बड़का गड्ढा खोद दिए थे सब, बड़ा सा 30-30 फीट का, अंदर वह भाला गाड़ दिया था सब, और ऊपर पता ही रख दिया था सब। अमेरिका वाला दौड़ के आता था, घचाक से चल जाता था, छेदा जाता था, चाउमीन की तरह ऐसे निकलता था। कौन? डेविड, डेविड चाउमीन मोमो की तरह हो जाता था। अब अमेरिका वाला डरे, दौड़ता नहीं था सब, कहां कहां गड़ा होता है, तो धीरे धीरे जाता था सब। और जहां तक अब मान के चलिए पूरा रास्ता में क्यों गड़ा है, तो आप दिन दहाड़े नहीं ना चल सकते हैं, तो ऐसे ठपक ठपक चलता, अरे गड़ा नहीं ना, अरे इधर का है, और आराम से निशाना लगा के मार देता था। पूरा देश में सुरंग खोद दिया सब, पूरे देश में सुरंग हाथे से खोद दिया सब। और इस पूरे सेना का नेतृत्व कर रहा था हो ची मिन्ह। कौन कर रहा था? हो ची मिन्ह। उसने किसे हरा दिया? रूस को। किसे हरा दिया? अमेरिका को। और पूरे वियतनाम को एक कर दिया। कोई उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम नहीं रहेगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती थी 17 डिग्री रेखा, उस सबको क्या कर दिया? एक कर दिया। अब भारत में उनको सम्मान से अंकल कहा जाता है, अंकल हो ची मिन्ह। क्या कहा जाता है? अंकल हो ची मिन्ह। तो भारत के लोग खाली अंकल हो कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकल हो। बिहार वाला ना सुनियो हो, वो वाला नहीं, उनका नाम में हो। समझ में आ गया? जो इंग्लिश में बोला जाता है हेलो, बिहार में उसी को हो बोला। सुन तो रहो का समझा? तो अंकल हो किसे कहा जाता? हो ची मिन्ह। दोनों किसने हरा दिया था? क्या रूस अब इसका साथ देता है? अमेरिका देता है? चीनवा देखा, यही तो फायदा है। चाइना कहता है ये पूरा समुंदर चाइना का है। किसका है?
चाइना इसको पेट्रोल ही नहीं निकालने देता यहाँ पर, जहाज जाती है चाइना वियतनाम की तो डुबा देता है। अब क्या करे यहाँ पर, कौन, वियतनाम परेशान, वियतनाम लड़ नहीं पा रहा था चीन से, अब वो ताकत नहीं है। आपको क्या लगता है उस समय के जो नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, ये लोग आजादी के लिए लड़े, आज का नेता लड़ेगा, घोटाला के लिए लड़ेगा, समझ कि नहीं। अब वियतनाम परेशान, पेट्रोल कहां से निकाले, पेट्रोल कौन निकालता था, चाइना। तो भारत सरकार पहुंच गया, हम निकाल दे, कहा निकाल दो, कितना रेट लेंगे, आधा हम आधा तुम, खान निकालिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो भारत सरकार यहां से क्या निकालती है, पेट्रोल। और इधर बाहर में कौन रहती है, इंडियन नेवी, कौन रहती है, इंडियन नेवी। यहाँ ऑटोमेटिक ब्रह्मोस मिसाइल है, मार देगा किसी को, 150 किलोमीटर से पहले आएंगे ना मार देगा ऑटोमेटिक, 300 किलोमीटर दूर रहेंगे तो वार्निंग देगा, क्या आ रहा है इधर, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। 150 किलोमीटर आ जाएंगे मार देगा अपने से, बाहर में जा, सोचा तुमको नो हो यहाँ पर। तो चाइना 150 किलोमीटर आ जाता है, चिल्लाता है बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ, आओ सोचा तूने यहाँ बाहर जाओ। वियतनाम समझा हम लोग को जिस रेट पे अभी पेट्रोल पड़ रहा है ना, 40 रुपये भी सरकार बेचेगी तो उसको फायदा है, नहीं बेचती सरकार, सोच रही है यही मौका है पैसा कर ले। देखिए सरकार के सामने भी मजबूरियां होती है, एक वैक्सीन जो थी उसको 600 रुपया, आपको क्या लगता है कि अगर वैक्सीन लगवाएं आप लोग को ना, कितना लाख रुपया लग जाएगा हम ही को नहीं पता। ये मान के चलिए यहाँ पर हजारों लड़का को लगाते हैं, सपोज कीजिए 1,000 को लगाते हैं, तो 600 रुपया की वैक्सीन है, इसमें 3 गो जीरो लगा देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख, सोचिए 1,000 को लगाएंगे 6 लाख रुपया, कहाँ से लगवा पाएगा आदमी, एगो गांव को लगवा पाएगा, कम से कम एगो पंचायत में 5,000 आदमी होता है कि नहीं होता, 3 करोड़ रुपया चल जाएगा। तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, उसने तो फ्री में वैक्सीन लगाया, तो सरकार छाप नहीं ना सकती है, नोट छापेगी तो वेनेजुएला हो जाएगा देश, महंगाई बढ़ जाएगी। आप तो मेंटेन यहां से वहां किया जाता है, सबको जरूर बात बराबर ही रहता है। देखो कोई भी गवर्नमेंट रहती है उसको इधर से लेके उधर मेंटेन करना ही रहता है, समझ में क्या क्या, एक्स्ट्रा खर्चे सरकार के ज्यादा रहते हैं। तो ये इसका कौन निकालता है पैसा, पेट्रोल कौन निकालता है, भारत। और नौसेना इसी क्या करती है, मदद करती है। चाइना कहता है कि पेट्रोल भरने तो वापस जाओगे ना, डुबा देंगे तुम्हारा मशीन, काहे कुछ तो पेट्रोल भरने, कौन मंगा लेगा, भारत। जापान को क्या भर दियो, भर देता आगे। दक्षिणी कोरिया का जहाज इधर से जा रहा है, कर पेट्रोल बचल है, चाहिए का, हाँ लो लो। वियतनाम सबसे पहले लेके पहले ही रेडी रहता है, कुछ घटता तो बोलियो पानी उनी। वियतनाम बहुत सेवा करता है हम लोग का वहां पे, आओ भगत सबसे ज्यादा कौन करता है, वियतनाम। वगैरह पेट्रोल जो तो मिल रहा है ना, भारत सरकार को भी चाहिए कूल पेट्रोल के नोचने वाला कुआं ही झोंक दे, जब तक हो कूल खलिया दे, नहीं समझा, बिहार वाले को दे ना, ढेकुल लगा देगा वहां, नहीं समझा, हाँ खड़े निकालते लेके चल ले, अब बस कह दियो जितना लेके जाओगे आधा तुम्हारा आधा हमरा, बस हो गया, वहां पे नोच ले जाएगा, पानी सुखा देगा वहां। यहाँ ले जाना चाहिए कि नहीं ले, बस अरे वो नसीब सही है तू यहाँ से दूर है, तो छछुंदर का हाल कर देता आदमी यहाँ पे। तो इसकी सेफ्टी कौन करता है, भारत। लेकिन चाइना इसको हमेशा धमकाता है, चाइना का भूत उतारता है ब्रह्मोस। चाइना की खासियत वो पहाड़ों के पीछे छुप के लड़ता है, और मिसाइल की खराबी होती है पहाड़ पे नहीं लड़ पाता। मान के चलिए ऐसे पहाड़ है ना, तो चाइना यहाँ पे अपने सैनिकों को लगाएगा, यहाँ पे पूरा सैनिकों को भर देगा, और नाटूर होता है सब ससुरा, यहाँ पे अपने सैनिकों को भर देगा यहाँ। अब आपकी फौज यहाँ है, मारेंगे कैसे, मिसाइल को मारेंगे तो मिसाइल यूं गिरती है तो बच जाते हैं, उसको पता है यहाँ पर गिरे, इधर यह छुप जाता है सब। अब ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो अलग टाइप की मिसाइल है, ब्रह्मोस कहती है कि हमें ना मर, तो वो ऐसे मारेंगे ना तो ऐसे जाएगी, ले 80 डिग्री घूम जाती है, मतलब ऐसे घूम गया तो 90 डिग्री, 80 डिग्री घूम जाती है, 80 डिग्री से ज्यादा कोनो पहाड़ का ढाले नहीं है, 80 डिग्री घूम जाती है। उसका बुखार कौन उतार देता है, ब्रह्मोस उतार देता है, कुछ नहीं काम करेगा उसके आगे। दुनिया में इससे तेज कोई मिसाइलें नहीं उड़ती है, इससे तेज कोई क्रूज मिसाइल नहीं उड़ती है। इसकी सबसे बड़ी खराबी जानते हैं, ये पेड़ की ऊंचाई से ज्यादा उड़बे नहीं करता, तो ना हवा में दिखाई देगा ना रडार में पकड़ाएगा, मार देंगे तब होगा धुआं उठ। तो ब्रह्मोस आया था क्या, हाँ अब ये क्या है, अब तो वियतनाम कह रहा है भारत से कि हमको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, तब भारत सरकार प्राइस पे नेगोशिएट कर रही है। अरे भैया बेचना चालू करो ना, ईएमआई पे दे देते हम रहते तो ले जाओ भरियो जब कहियो।
मारो तुम ही मारो बाद में पेट्रोल में कटवा देना, क्या जरूरत है पैसा लेला बिना। जो 50% ला रहे हैं लोग वो ले आओ, तुम अपना जरूरत का रखो, जितना जरूरत लेगा लेके आना है। ब्रह्मोस मिसाइल दे देना चाहिए किसको, वियतनाम। अब बदले में पैसा लेना चाहिए कि पेट्रोल, पेट्रोल दे लेना चाहिए, लाओ भैया पेट्रोल दे दो हमको यहाँ पे वियतनाम में। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दक्षिणी चीन सागर पे अवैध कब्जा कौन बताता है, चाइना बताता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट कल समझा देंगे आप लोग को, आज के लिए इतना ही रहना। पीछे वाले बॉय लोग रुक जाएंगे, गर्ल्स को निकलने दीजिए, रुक जा बाबू।